आज घटना हुई है, जिस ढंग से चौधरी नफे सिंह राठी को शरेआम गोलियां मार करके आज मार दिया गया, इसके लिए पूर्ण रूप से जो है प्रदेश की सरकार जिम्मेवार है। इसलिए जिम्मेवार है कि आज से 6 महीने पहले राठी साहब ने मुझे गुड़गांव मेरे आवास के ऊपर ये बात बताई कि मुझे पुलिस के लोगों ने ही इस बात की इत्तला दी है कि आपकी जान को खतरा है, आप पे कभी भी कोई भी अटैक हो सकता है। मैंने तुरंत एसपी जो झज्जर है उससे फोन पे बात करी और मैंने उनको इस बात के लिए आगाह किया कि आपके पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों ने राठी साहब को ये जानकारी दी है और राठी साहब आपसे स्वयं आकर के मिल रहे हैं, लिखित में आपको देंगे और आप इनको सुरक्षा मुहैया कराओ और इस बात की आप अपनी पुलिस की जिम्मेवारी लगाओ कि ये थ्रेट इनको कैसे मिली और कौन लोग हैं इसके पीछे। जहां उन्होंने एसपी को लिखित रूप में दिया, वहीं होम मिनिस्टर को भी, चीफ मिनिस्टर को भी, आपके डीजी को भी और उसके इलावा जो सीआईडी का चीफ है उसको भी, होम सेक्रेटरी को भी, इनको भी लिखित रूप में दिया कि मुझे सुरक्षा मुहैया कराई जाए, मेरी जान को खतरा है। और मैंने भी स्वयं अनेक बार ये बात इन लोगों के साथ शेयर करी। राठी साहब कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे, वो 2 दफा के विधायक थे, हमारी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष थे और उसके साथ साथ जो एक्स एमएलए की एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष थे। एक्स एमएलए ने भी मिलकर के चीफ मिनिस्टर को ये बात कही, बावजूद उसके उनको किसी प्रकार की कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई और उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करते रहे जो लोग लगातार इस थ्रेट में शामिल थे। आज हरियाणा प्रदेश में ऐसे लोगों के पास सुरक्षा है जिनके ऊपर संगीन अपराध के मामले दर्ज हैं, जो नशे के कारोबार में शामिल है, जो अपराधियों को पनाह देने में शामिल है, उन लोगों को तो सुरक्षा प्रदान कर रखी है और जिसको सुरक्षा की जरूरत है उसको सुरक्षा देने की बजाय मुख्यमंत्री ये बात शरेआम पब्लिकली ये बात कही कि मैं हरियाणा प्रदेश के आम व्यक्ति को, आम नागरिक को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता। प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर ये बात कहता है कि मैं सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता तो इसका मतलब जंगल का राज है, फिर तो कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। फिर तो मान के चलो इस किस्म के लोग कभी भी किसी के ऊपर घर में जाकर भी इस तरह की वारदात कर सकते हैं। मैं इसके लिए पूर्ण रूप से सरकार को दोषी मानता हूं, मुख्यमंत्री को दोषी मानता हूं, जिसकी ये जिम्मेवारी बनती है कि कोई व्यक्ति अगर सुरक्षा की मांग करता है, अगर आपको लिखित रूप में देता है, आप उसकी जांच कराओ। अगर उसको सुरक्षा की जरूरत नहीं है तो उसको लिख करके बताओ कि तुझे सुरक्षा की जरूरत नहीं है। अगर उसको सुरक्षा की जरूरत है तो उसको सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए। मेरे अपने केस में जब मुझे थ्रेट आई थी, मेरे पीए ने जाकर के जब एफआईआर लॉन्च करा तो मुझे 1 दफा तो सुरक्षा दी गई, फिर विड्रा कर ली गई और उसके बाद फिर मुझे हाई कोर्ट जाना पड़ा, हाई कोर्ट से फिर सुरक्षा दी गई। आज बीजेपी का अगर प्रदेश का अध्यक्ष कहीं जाता है तो उसकी सुरक्षा में जहां डिस्ट्रिक्ट पुलिस लगाई जाती है, वहीं उसके साथ 2 गाड़ियां परमानेंट सरकार की तरफ से दी हुई है। यहाँ का जिला का अध्यक्ष भी अगर कहीं जाता है तो उसके पास भी सुरक्षा है। कोई भाजपा का छोटा मोटा झंडा बांध करके कहता है मैं कार्य करता हूँ, अगर वो सुरक्षा मांगता है तो उसको भी प्रदान कर दी जाती है। 6000 से ज्यादा कर्मचारी पुलिस के जो है ऐरे गहरे नत्थु खैरे लोगों की सुरक्षा में लगाए हुए हैं, जबकि जिन लोगों को जरूरत है आज
उनको सुरक्षा नहीं है। इसी वजह से आज ये घटना घटी। इसके लिए पूर्ण रूप से सरकार जिम्मेवार है। हम मांग करेंगे कि इसकी जांच सीबीआई से हो, इसकी निष्पक्ष जांच हो। जो लोग दोषी है उनके खिलाफ तो कार्रवाई हो ही हो, उनको तो पकड़ा ही जाए। लेकिन जिन लोगों ने उनको सुरक्षा देने में आनाकानी करी है, जिन लोगों ने कहीं सरकारी दबाव में आकर के अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझा, उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो। मुझे अभी जानकारी मिली है कि इस मामले को जीआरपी के हवाले करना चाहते हैं। ये कोई रेल का एक्सीडेंट थोड़ा ही है, ये बाकायदा तौर पे हमला हुआ है और हमला करके मारा गया है। ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जिम्मेवारी है, ये बहादुरगढ़ पुलिस की जिम्मेवारी है। ये मामला इन्हीं के पास रहना चाहिए। किसी और एजेंसी को देख करके, रेलवे को देख करके अगर ये अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं तो हम आज तो आपके माध्यम से सरकार को आगाह करें। इंडियन नेशनल लोकदल मामले पार्टी जो है इस मामले में चुप बैठने वाली नहीं है। हम इसके ऊपर बहुत सख्त एक्शन लेंगे, सरकार को मजबूर कर देंगे कि सरकार जो है इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपे। आज ही मैं कहता हूँ मुख्यमंत्री को ये कहना चाहिए, बयान देना चाहिए कि हम इसकी जांच सीबीआई से कराएंगे। अगर कोई आनाकानी करेगा तो फिर हम सख्त एक्शन। अन्य घायलों की हालत कैसी है सर? मैं अन्य घायलों से मिल नहीं पाया, यही है बाकी लोग। वो ठीक है, वो अभी खतरे से बाहर है। एक जो उनके साथ साथी था वो एक्सपायर हो गया और बाकी अब बिल्कुल ठीक है। किसी शूटर्स ने या किसी गैंग ने जिम्मेवारी ली है अभी तक कोई? ये मैंने अभी रास्ते में पढ़ा कि इसके पीछे भी ये कह करके सरकार जो है अपने आप को बचाना चाहती है कि ये लॉरेंस गैंग का काम है। लॉरेंस गैंग का मैं तब मान सकता था कि उसकी तरफ से कोई थ्रेट आई होती, कोई कभी फोन आया होता, कोई फिरौती की मांग की होती। कभी भी इस तरह की कोई उनकी तरफ से डिमांड नहीं की गई। अगर सरकार कहती है कि लॉरेंस गैंग का काम है तो फिर सरकार ने सुरक्षा मुहैया क्यों नहीं कराई? फिर सरकार की जिम्मेवारी बनती थी कि नहीं बनती थी? फिर सुरक्षा देनी चाहिए थी। हैरानी की बात है तब सुरक्षा नहीं दी और अब मेरी ख्याल इतनी पुलिस फोर्स खड़ी कर देंगे कि जैसे पता नहीं सरकार कितनी बड़ी जिम्मेवारी अब ये ले रही है कि आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार ने, मैं मानता हूं कि इसमें पूर्ण रूप से सरकार सर, एक मामले में जो है नफे सिंह जी का नाम आया था, क्या लगता है कि उस मामले से कोई तार जुड़े हो सकते हैं? अगर है तो सरकार का काम है। जब उन्होंने लिख करके दिया एसपी को, जब वो एसपी से मिले, जब वो आईजी आपका एडिशनल डीजी जो सीआईडी है उससे मिले, क्या उनकी जिम्मेवारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि वो इस बात की जांच करते हैं, इस बात का पता लगाते हैं? एसपी ने उनको ये कहा। अब तो एसपी हो सकता है क्या बयान दे तुम्हारे सामने, क्या कहे मुझे नहीं पता, लेकिन एसपी ने ये कहा कि जी मैंने तो ऊपर लिख करके भेज दिया। उसकी जानकारी में थी ये बात कि इनकी जान को खतरा है। यहाँ की डिस्ट्रिक्ट, यहाँ जो बहादुरगढ़ की पुलिस है, चाहे वो डीएसपी है यहाँ का, चाहे वो यहाँ के एसएचओ हैं, उन सब की जानकारी में ये बात थी कि नफे सिंह की राठी की जान को खतरा है। जब इनको पता था तो फिर इन्होंने अपनी जिम्मेवारी क्यों नहीं निभाई? एक हफ्ते पहले भी बताते हैं कि जिला पुलिस से संपर्क किया गया सिक्योरिटी लेने के लिए। बारी बारी ये बात दोहराई गई, बारी बारी कहा गया, लेकिन मान के चलो जब दाल काली होगी, जब नीयत में खोट होगा, अगर मुख्यमंत्री अगर इस मामले को सीरियसली ले लेता, अगर आईजी सीआईडी इसको सीरियसली लेता, तो आज ये वारदात नहीं होती। और ये मान के चलो ये सरकार की ही जिम्मेवारी बनती है कि आम नागरिक की सुरक्षा करे, और नफे सिंह राठी आम नागरिक नहीं थे।